हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम टाइम पे आप एमसीक्यूज को कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। जो थोड़े लेंथी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनके ऑप्शंस बहुत लेंथी होते हैं, तो क्या आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत होती है? नहीं, आप एक दो ऑप्शंस पढ़ के भी उसका सही हल निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से आपको जेंडर बजटिंग के बारे में रेलिवेंट बताना है। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग ए सेपरेट बजट फॉर वुमेन। अगर हमने जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट पढ़ा है तो हमको पता है कि इसमें सेपरेट बजट नहीं बनाया जाता वुमेन के लिए, जस्ट वुमेन को वेटेज दी जाती है बजट में, है ना। वुमेन पर्सपेक्टिव, जेंडर पर्सपेक्टिव से बजट बनाया जाता है। तो यानी कि ए वाला तो आपका रेलिवेंट है नहीं, तो मैंने ए वाला यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही मैं ए को एलिमिनेट करती हूँ, आपका सही आंसर डी हो जाता है। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व नहीं हो जाते, बट कई क्वेश्चंस जस्ट एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने से सॉल्व होते हैं। तो जितना हो सके टाइम बचाइए। अब इसमें बीसीडी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जिसको टाइम वेस्ट करना है एग्जाम में वो पढ़े बीसीडी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ए को एलिमिनेट करके आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, समझ गए बात को? चलो, अब ये और एक दिखाती हूँ आपको, वो थोड़ा लेंथी, उसमें एक ऑप्शन को पढ़ के सॉल्व नहीं होगा, आपको दो तीन ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, बट फिर भी आप उस क्वेश्चन में भी अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ यू कैन सेव योर टाइम। अब इसमें उसने नॉट प्रॉपर्टीज पूछा कॉप डुगला की। अब कॉप डुगला का अगर हमने कंसेप्ट पढ़ा है तो हमको उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता है। लीनियर है, होमोजीनियस है, इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूशन 1 होती है, ये बेसिक फीचर्स पता है। सो कॉप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है, ये बात बिल्कुल सही है। उसने पूछा है नॉट प्रॉपर्टीज, नॉट प्रॉपर्टीज में ये नहीं आएगा, यानी कि ए आपका इन ऑप्शंस में से सही नहीं होगा। तो मैंने जिसमें ए है उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब कोशिश करनी है आपको सबसे पहले छोटे से छोटे ऑप्शन को टारगेट करो। मुझे बीसी लेंथी लगे, मैंने डी को पहले टारगेट कर लिया। इसोक्वेंट्स ऑफ कॉप डुगलास आर पॉजिटिवली स्लोप्ड, हम सबको पता है इसोक्वेंट की शेप ये होती है ना। तो डी वाला भी आपका, जो डी वाला जो है आपका, वो नोट कॉप डुगला की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसने उल्टा दिया हुआ है, नेगेटिवली की बजाय पॉजिटिवली वर्ड दिया। ठीक है, तो यानी कि डी नॉट प्रॉपर्टी है, डी आपका सही आएगा। तो जिसमें डी है वो नहीं, दूसरे को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे एक और पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन, तो मैं इन दोनों में से छोटा कौन सा है? बी छोटा है, तो मैं बी की तरफ जाती हूँ। कर्व्स रिप्रेजेंटिंग एपी एंड एमपी आर नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर हमको अच्छे से सारा लो समझ है तो हमको पता है कि आपका एपी कर्व कुछ, एमपी कर्व कुछ ऐसे बनता है और एपी कर्व कुछ ऐसे बनता है, और जो टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो इस जीरो वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, इस जीरो वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, कुछ ऐसे, है ना। ये हमको डायग्राम दिमाग में रटी हुआ है, जो मेरे लर्नर्स हैं उनको रटी हुई है ना। तो ये इस तरह से होता है। तो बेसिकली ये जो है उसने गलत दिया, आर नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब ये भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहीं से आपका बी एंड डी सही जवाब हो गया। आपको सी का थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगर मतलब आपको नहीं पता कि एमपी जो है वो कैपिटल लेबर रेशियो के इक्वल होता है, तो आपको ये मैथमेटिकली निकाल के देखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। तो वो निकाल के देखना नहीं है आपको एग्जाम में, मतलब जो सबसे लेंथी वाला ऑप्शन है ना उसको तो आप पढ़ने की कोशिश करिए, उसे अवॉइड करिए रीड करने की। छोटे से छोटे ऑप्शंस को पहले रीड करिए, लेंथी ऑप्शंस होते हैं उनको अवॉइड करिए। छोटे ऑप्शन से ही अगर आपका हल आ जाए तो ये अच्छी बात है। अब जो लर्नर ये चीज जिसको नहीं पता, वो पहले ए पढ़ेगा, फिर बी पढ़ेगा, फिर सी पढ़ेगा, और सी में उसको ज्यादा टाइम लग सकता है सोचने में एज कंपैरेटिव टू डी, क्योंकि ये सीधा कंसेप्ट है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, इसकी अगर वो कैलकुलेशन करने लग जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, उसको टाइम लग सकता है थोड़ा, है ना। तो आप कोशिश करिए छोटे से छोटे ऑप्शंस को पढ़ने की। तो इस तरह के मेथड से आप कम टाइम में कम ऑप्शंस पढ़कर इजीली क्वेश्चंस के हल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट मी कि अगर मुझे कोई और इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो ये देखिए मिल गया, ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस वाला। अब इसमें भी टाइम बचाने का ट्रिक बताती हूँ। टाइम बचाना है मुझे। रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल, जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है रैशनल एक्सपेक्टेशन में पॉलिसी प्रेडिक्ट की जाती है और उसके कारण पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है, और पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में वो यूज़ की जाती है वर्कर्स के द्वारा पॉलिसी को प्रिडिक्ट करने में। यही सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन आता है। लुकेस ने इसमें
पॉलिसी इनफेक्टिवनेस का प्रोपोजिशन दिया है, रैशनल एक्सपेक्टेशन, जॉन मुथ का कंसेप्ट है, ये सब चीजें मेरे लर्नर्स ने बड़े अच्छे से रटी हुई है। ठीक है, तो अब आपके लिए स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कम टाइम में। आप सबके कंसेप्ट क्लियर है 100%, है ना, मेरे से पढ़े हो अगर, तो अब सॉल्व कैसे करना है देखिए। अब देखिए इसमें पहला सबसे छोटा ऑप्शन इक्विलिब्रियम, देयर इज इक्विलिब्रियम इन द मार्केट्स। न्यू क्लासिकल डॉक्ट्राइन है, न्यू क्लासिकल डॉक्ट्राइन में रटी हुई है हमने ये चीज की डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मार्केट क्लियरिंग, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, है ना, और रैशनल एक्सपेक्टेशन न्यू क्लासिकल का ही हिस्सा है, तो यानी कि ये तो ठीक हो गई होगा, सी आपका बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे अब दिक्कत ये होगी कि सब में सी ठीक है, इससे हल नहीं होगा, अगला ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगला छोटे वाला पर जाती हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट अफेक्ट आउटपुट। अभी हमने पढ़ा कि जब लोगों ने प्रिडिक्शन ही कर ली तो पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती, यानी कि ये भी चीज बिल्कुल ठीक है, ए वाला भी आपका ठीक है, तो जिसमें ए नहीं है अब मेरा एक यहाँ से एलिमिनेट हो गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं अनएंटिसिपेटेड चेंजेस विल नॉट अफेक्ट रियल वेरिएबल्स। जब मैं रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो इसमें मैं एंटीसिपेशन की बात करती हूँ, अनएंटिसिपेशन की बात नहीं करती। ठीक है, मैंने एंटीसिपेट किया इसीलिए पॉलिसी इनफेक्टिव हुई। अगर एंटीसिपेट कर अनएंटीसिपेटेड होती, यानी कि लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते अगर पॉलिसी को, फिर तो वो अफेक्टिव हो जाती, फिर तो वो अफेक्ट करती वेरिएबल्स को। ऐसा ही कंसेप्ट समझा ना आपने, लोगों ने प्रिडिक्ट कर ली इसलिए नहीं इफेक्टिव हुई। अगर लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, एंटीसिपेट नहीं कर पा रहे, फिर तो जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो हो जाएगा। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल समझी है हमने। चलो कंसेप्ट्स नहीं, हमको इस क्लास में समझने, ट्रिक समझना था। तो अनएंटिसिपेटेड वाला नहीं होगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो यू कैन एलिमिनेट बी। यहाँ से मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया, सी आपका सही जवाब आ गया। अब मैंने तीन ऑप्शंस पढ़कर, तीन पढ़े हैं, तीन ऑप्शंस पढ़ के आंसर निकाल लिया है। मतलब जितना हो सके आप अवॉइड करिए कि कम से कम ऑप्शंस पढ़ के हम आंसर की तरफ जा पाए। ये क्वेश्चंस थे जिनमें तीन पढ़ने की जरूरत पड़ी है, बट इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें सिर्फ मैंने जेंडर बजटिंग में एक ही ऑप्शन पढ़ा था और मेरा सही आंसर आ गया था। ठीक है, तो इस ट्रिक कई क्वेश्चंस में जस्ट आप दो ऑप्शंस पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा, एक ऑप्शन पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। तो पूरे चार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में कभी भी। तीन से तो हल, मैक्सिमम तीन से तो हल हो ही जाता है। ठीक है, अदरवाइज एक से भी हो जाता है, कईयों में दो से भी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा तीन पढ़ने पड़ जाएंगे, इससे ज्यादा पढ़िए मत। ठीक है, तो इस तरह आप कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।